सुनो, हाँ गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, हाँ आजकल ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम मेरा ध्यान तो रखा करो। अरे पागल, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। मम्मी का रे? आज का बर्तन तुम धो देना। काहे? आगे मेरा सर घूम रहा है। सर को बोला थोड़ा देर रुकेगा, ज्यादा बर्तन नहीं है। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। कल मैं आधार कार्ड से पैसे निकलवाने एक दुकान पे गया, तो दुकान वाले ने पूछा किस बैंक में खाता है, तो मैंने कहा मैं किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो घर पे खाता हूँ। इतने में वो साला मुझे डांट के भगा दिया। अब आप ही लोग बताओ, इसमें गलती क्या थी मेरी? दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम चुकंदर खाया करो, उससे खून गाढ़ा और लाल होता है। तो इतने में पति बोला, अरे पागल, अब तुमको खून भी हाई क्वालिटी का चाहिए, अबे जैसा है वैसा ही पी लिया करो। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत खराब थी, अस्पताल में भर्ती था। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है। बाबू, मैं आपके बर्थडे पे कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो? धोखा। सुनो, हाँ तुम मेरी इज्जत किया करो, 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। दोस्तों, एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। सुनो जी, हाँ, अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। पुरुष अपना गुस्सा शांत करने के लिए शांति जगह ढूंढते हैं ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके, और पत्नी अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने पति को ढूंढती है ताकि वो उनसे लड़ झगड़ के अपने गुस्सा शांत कर सके। मैडम 50 रुपए दे दो, कॉफी पीऊंगा। लेकिन कॉफी तो 25 रुपए में आती है। गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊंगा। वाह, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है। नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। सुनो जी, हाँ, अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। दोस्तों, दुनिया में सबसे बुरी चीज है कर्जा। अगर अमीर पे चढ़ जाए तो वो देश छोड़ देता है, और अगर गरीब पे चढ़ जाए तो वो शरीर छोड़ देता है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं। पर मैं रोड के किनारे रहता हूँ।
यार महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों, क्या हुआ? अब यही देख लो, 100 में आने वाली पुलिस 112 में आने लगी। एशिया कप के फाइनल में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी लेने से किया इनकार, तो पाकिस्तान ने कहा, अरे हमें सिर्फ कटोरा ही दे दो यार। पति और सांप दोनों एक जैसे होते हैं। बेचारे साल में एक दिन पूजे जाते हैं और बाकी दिन लठ खाते हैं। अच्छा काम क्या करते हो? काम, मैं गोल कमरे में कोना ढूंढता हूँ। क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हो? और सुबह सुबह मैं तुम्हारा मूड बनाऊं? मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला, क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है। मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला, सॉरी अंकल। गाइस, जिसके पास भरपूर बापू हैं, उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है। अरे जैसे ही वो बीबी बनती है तो उसका जीना हराम कर देती है। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। दोस्तों, दो औरतें आपस में बात करते हुए जा रही थी, तो पहली औरत बोली, बहन तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तो दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, वो तो पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सभी रावण भाइयों कान खोल के सुन लो, 2 अक्टूबर के दिन ठेका बंद रहेगा, तो आप लोग 1 अक्टूबर को ही ले लेना। खाली बैठा था, सोचा आप लोगों को बता दूं। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत को बिहा ले जाते हैं, इसीलिए हमारी दयालु सरकार अब सब कुछ प्राइवेट कर रही है। दशहरा में जैसे ही रावण मरता है, लोग मैदान छोड़कर ऐसे भागते हैं कि जैसे रावण का मर्डर केस उन पर ही आने वाला है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? धोखा खाने के बाद क्या हम पानी पी सकते हैं? बात कुछ समझ न आए, कभी का क्या आप अपने पति से परेशान हो? हाँ। तो इतने गौर से मत सुनो यार, मेरी वाली भी मुझसे परेशान है। दोस्तों, आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? वो इसलिए बांधती हैं क्योंकि उनके अंदर की चुड़ैल कहीं बाहर ना आ जाए। सुनो, ये बिग बॉस कौन देखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे बिग बॉस तो वो लोग देखते हैं और वही लोग समझते हैं जिन्हें पड़ोसियों का झगड़ा देखने में मजा आता है।